और चलिए अब बात करते हैं औरैया की। औरैया में पुलिस को एक सूचना मिली जिसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो वहां पर मिली एक अधजली लाश। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती कि तभी गांव से एक युवक और एक युवती के गायब होने की जानकारी मिली, जिसने पूरे मामले को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि आखिर ये लाश किसकी है। एक लाश, दो दावेदार। बाग से मिली अधजली लाश। लाश मिलने से मच गया हाहाकार। आखिर कौन हत्या का जिम्मेदार? औरैया के एरवा कटरा पुलिस को बाग में कुछ संदिग्ध चीज जलाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई और जब तफ्तीश शुरू की तो सामने आया खौफनाक सच। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ साथ फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया, जिसमें पता चला कि बाग में जलाया गया था शव की पहचान में जुटी है पुलिस। अधजला शव मिलने से मच गया हड़कंप। वहीं गांव के रहने वाले राहुल ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन पूनम की देर रात हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बाग में पूनम का शव जला दिया गया। हत्या का आरोप पूनम के पति पर लगाया गया। पूनम ने रोहित यादव से की थी शादी। राहुल ने सूचना दी कि उनकी बहन पूनम की हत्या करके कुछ लोग जला रहे हैं। जिस मौका इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची वहां पर, तब तक उसकी डेड बॉडी लगभग जल चुकी थी पूरी तरीके से, और फॉरेंसिक टीम के माध्यम से कुछ जले हुए अंश उठाए गए ताकि डीएनए का मिलान किया जा सके। साथ ही मौके से कुछ स्पॉट ब्लड के स्पॉट भी उठाए गए हैं, कुछ अन्य साक्ष्य भी उठाए गए हैं, और गाँव के लोग अभी वहाँ से हट गए हैं, बताने को भी तैयार नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को मौके से लिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और कुछ टीमें इसमें लगाई गई हैं कि हत्या का क्या मोटिव हो सकता है, कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं और कैसी इसकी रूपरेखा रही। अभी तहरीर प्राप्त भी नहीं हुई है, और तहरीर प्राप्त होते ही अग्रिम कार्रवाई भी सुधारना धाराओं में लेकर की जाएगी। तब तक पूछताछ और मुकदमे और मामले की तह तक पहुँचने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। जल्दी से पूरा किया जाएगा। मामले में आया नया मोड़। दरअसल पुलिस लगातार पूनम के ससुराल वालों से पूछताछ कर रही थी कि तभी एरवा कटरा पुलिस को एक युवक के गायब होने की जानकारी मिली। दरअसल गांव से एक युवक के गायब होने की सूचना मिली थी। ऋषि यादव के खेत से गायब होने की सूचना मिली। रात भर ऋषि यादव को परिवार वाले ढूंढते रहे, लेकिन ऋषि यादव कहीं नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस में ऋषि के घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई। हम शाम को सो गए 10 बजे, हम वो साथ लेटे थे। कौन? वो हमारा भाई। क्या नाम था? ऋषि। ऊपर सोए हुए थे और पानी लगाए हुए था वो खेत में, तो उतर के वो पानी देखने के लिए गया। मुझे नहीं पता कितने टाइम गया पानी देखने को, प्रतिदिन रोज लगाता वो पानी, और मैं ऊपर 4 बजे सोता रहा। सुबह जब मैं जगे 5 बजे, तो हमारे गांव के जितने भी लोग हैं मैंने उनसे सभी से पूछा किसी को देखा है। वहीं अब ये मामला उलझता नजर आ रहा कि आखिर बाग में जो अधजली लाश बरामद हुई है वो किसकी है। अगर वो लाश पूनम की है तो फिर ऋषि कहाँ गायब है, और कहीं इस पूरे मामले में ऋषि की तो भूमिका नहीं। फिलहाल पुलिस को इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट का, जिसके आधार पर शव की शिनाख्त की जा सके। एक युवक जो है ऋषि यादव, ये भी गायब है मौके से। इनके पिता ने शिकायत करी है, तो हो सकता है हत्या के जो प्रकरण में इसका कोई न कोई इन्वॉल्वेशन या कहीं न कहीं सहयोगी रूप में इसकी हो सकती है। इसका पूरी तरीके से पता लगाने के बाद ही इसमें कुछ पता है। फिलहाल ये पूरी गुत्थी उलझी हुई है कि आखिर शव किसका है, साथ ही ऋषि की इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही है। लेकिन पुलिस को इंतजार है बस फॉरेंसिक रिपोर्ट का, जिससे साफ हो पाएगा कि आखिर शव किसका है। एबीपी गंगा के लिए औरैया से सूर्या शर्मा की रिपोर्ट।